भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आने के बाद RTO जागे नींद से, आज किए ऑटो चालकों के चालान, ऑटो चालकों में रोष। दो भाइयों के बद विवाद में चली चाकू, एक घायल जिला अस्पताल में दाखिल। लायंस क्लब दमोह दमयंती ने किया लकी DCN के ब्यूरो चीफ का सम्मान। धान के पंजीयन निरस्त होने से किसानों में नाराजगी, ठेके पे लिया था खेती। दमोह में एक बड़ी घटना सामने आई थी, जहां पर देहात थाना अंतर्गत बाईपास पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मारी थी, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हुए थे। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले के बाद अब परिवहन विभाग नींद से जाग गया है, यातायात विभाग सक्रिय हो गया है। आज परिवहन विभाग के द्वारा काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई। ऑटो चालकों को लगातार परेशान भी किया गया, क्योंकि ऑटो चालकों का कहना है कि जब भी कोई घटना होती है तो उसके पहले कुछ नहीं होता। जैसे ही घटना होती है, सबसे पहले ऑटो चालकों को पकड़ लिया जाता है, फिर बड़े बड़े चालान काट दिए जाते हैं ताकि कार्रवाई को प्रदर्शित किया जा सके। गरीब व्यक्ति होते हैं जिनको किस्त चुकानी होती है, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। ऐसे में उनकी परिवार की स्थिति बार बार खराब होती है। जब गलती की जाती है तब कोई कार्रवाई नहीं होती, जब गलती खत्म हो जाती है तो कहर बनकर लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं। यातायात थाने में तमाम वाहनों को रखवाया गया। यहाँ पर स्थानीय जो ऑटो चालक थे, उनके द्वारा नाराज़गी व्यक्त की गई। उनका कहना है कि बार बार उन्हें परेशान कर दिया जाता है, घटना कहीं भी हो, लेकिन उसके बाद सीधा उन्हें पकड़ लिया जाता है और चालानी कार्रवाई होती है। हालांकि ये कहना भी सही है, क्योंकि बड़े बड़े वाहन फर्राटे मार कर निकल जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं देखता कि ओवरलोड वाहन किस तरह से गुजर रहे हैं। इसके अलावा फिटनेस, बीमा सहित अन्य चीज़ों को कोई नहीं देखता, जबकि छोटे छोटे ऑटो चालकों को लगातार परेशान किया जा रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं क्या कहना है ऑटो चालकों का। हमारा 15,000 हमारा कमा ली महीना में बिना परमिट और बिना फिटनेस की गाड़ी कागज पूरे हैं हमारे के पास। या तो कुछ नहीं है, कार बिना कागज चला रहे हैं गाड़ी, पट्टियां लगा के और लोगों को बैठा रहे। हमारा फालतू में नहीं चला रहा। हमारा 15,000 महीना नहीं कमा पाते का हमारे भी गरीब आदमी आएगा से नहीं आएगा हमारे। जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें 12 लोग बस करो सांग बाकी लोग की जब्ती ठोक के कानून जा रहे, पैसा कानून से ले जा रहे, कागज फुल रहे हैं, हर चीजें ले हैं, ठोक के कानून जा रहे। ऑटो वालों के ऊपर कार्रवाई हो रही पूरी। हमारे चूत क्या है का पैसा भर रहे, हर चीज भर रहे, टैक्स भर रहे, बीमा भर रहे, हर चीज भर। पुलिस वाले हमारे काय परेशान कर रहे। फिर आरटीओ साहब का क्या कहना है? ऑटो वालों में कोई कमाई नहीं है आज के समय। बैटरी वाले इतने चल रहे हैं, उन्हें नहीं पकड़ रहे। हमारा ही है का पूरे चूत क्या है। हमारे कागज हम हाथ में लाए अपनी गाड़ी के पूरे, हर चीज लाए। पटिया लगो, हमने कही थी हम लगवाए। उबार भी समन्ना में हाथ से बहुत, जब कहीं नहीं गई प्रशासन ने कहा पटिया ने लगवाओ। की जा रही है आज ऑटो के विरुद्ध ट्रैफिक के साथ ज्वाइंट चेकिंग लगाई गई। ऑटो पर कार्रवाई। सर कितने ऑटो पकड़े हैं अभी तक? अभी 9 से 10 ऑटो खड़े किए हैं, उनके दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। सर कितने का चालान किया जा रहा है? अभी जांच कर रहे हैं दस्तावेजों, जो भी कमी रहेगी उसके आधार पर जब्ती कब तक लगी रहेगी चेकिंग?
चेकिंग आज लगी रहेगी और निरंतर थैंक यू। ऐसे में उन कारों के विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए जिनके पास पर्याप्त कागज नहीं होते, या फिर यूं कहा जाए कि जो नियमों का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल और केवल ऑटो चालकों को पकड़ा जाता है, तो संदेह के घेरे में आता है कि आखिर क्यों गरीब परिवारों को ही परेशान किया जा रहा है जबकि बड़ों को बख्शा जा रहा है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। वाहन दुर्घटना में घायल एक युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के जो अन्य सदस्य उन्हें विशेष जानकारी नहीं। उनका कहना है कि उन्हें यह जानकारी लगी थी कि वाहन दुर्घटना में उनके परिवार का एक सदस्य घायल हुआ है। इसके बाद वे अस्पताल पहुंचे और घायल को तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। विस्तृत जानकारी घायल के द्वारा दी जाएगी। घायल अभी बोलने की स्थिति में नहीं था, ऐसे में उसके द्वारा जब बताया जाएगा तो घटना स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम है आपका? हमारा जागेश्वर पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? संदीप ये कौन है आपके? क्या नाम है इनका? लक्ष्मण पटेल। कहाँ जा रहे थे, क्या हो गया? जो नहीं है जाना था कहूँ गया जैसे खाते जहाँ भी गए हो गया। क्या हो गया? तो एक्सीडेंट हो गया? जेल में कहा उसको नंबर ने तो जैसे हटा में जब जब हम हो जाता मिल के जाए तो अस्पताल से हम लोग तो पहुँचे। एक्सीडेंट हो गया उनका? काहे से? दो मोटरसाइकिलों को बता दो मोटरसाइकिल। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पटेरा के किसान दमोह पहुंचे। इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा सिकमी पर जमीन ली गई थी, लेकिन पटेरा तहसीलदार के द्वारा जो निर्धारित प्रारूप होता है उसमें असत्य लिख दिया गया है, जिसके चलते इनके धान का फसल का जो पंजीयन था वो निरस्त हो गया। बताया जाता है कि 58,000 कुंटल से अधिक इनका जो धान है वो खरीद नहीं हो पाएगा, सरकारी रूप से खरीदी नहीं होगी। इन्हें ये जो धान है वो अब मंडियों तक पहुंचानी होगी, व्यापारियों तक पहुंचानी होगी, जबकि सरकार धान लेने के लिए लगातार केंद्र खोल रही है। इनके सामने काफ़ी बड़ी परेशानी है। किस प्रकार ये जूझ रहे हैं और समस्या का निराकरण क्या है, आइए जान लेते हैं। पटेरा तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पटेरा तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपका कहाँ से आए हैं? मोहन सैलोदी, मजगुआन तहसील पटेरा। क्या समस्या है आप लोगों? हमारे यहाँ सिकमी हुए थे 648 किसान ऐसे हैं जिसमें हम भी हैं। समस्त किसानों ने उसमें सिकमीनामा कराया, जिसमें हमने जमीन पंजीयन पे ली थी। तो उसमें हमारा करीब 59,808 कुंटल का पटेरा तहसीलदार द्वारा टोटल रकबा असत्यापित कर दिया गया है, जिससे हमारे अब वो धान जो उत्पादन होगा हमारा वो हम कहाँ बेचेंगे, क्योंकि वैसे ही हमारे जिले में 32 कुंटल पर हेक्टेयर खरीदी की जा रही, जबकि अन्य जिलों में कटनी जिला पड़ोसी है वहां पे 48 की जा रही है। तो वैसे ही हमारा स्वयं की धान स्वयं के पंजीयन में नहीं जाती, और जो हम लोग ठेका पे जमीन लिए हैं ना वो नहीं जा रही है। तो अब ये जो 648 किसान है जो इनकी असत्यापित की है, अब वो हम लोग उपज को कहाँ बेचेंगे? क्यों कर दी है आप लोगों की? पता नहीं, जबकि हमारे पास पूरा 6 नंबर जो भी प्रोसेस होती है 6 नंबर भरा जाता है, उस पर किसान के सिग्नेचर होते हैं, सिकमी धारक के और भूमि धारक के भी होते हैं, और जो जिसपे सिकमी नामा होता है उसके होते हैं साइन। बराबर जो भी प्रोसेस है, जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो हम लोग ने लगाए। बाकायदा तहसीलदार के द्वारा हम लोग को सील लगा के दस्तखत करके एक कॉपी तहसील कार्यालय में जमा होती, एक किसान को दी जाती है। उन्होंने बराबर जो भी प्रारूप था वो हमने पूरा किया। उसके बाद भी इन्होंने एक भी सिकमी को एक भी पेज पलटा करके इन्होंने नहीं देखा कि क्या कमी है और असत्यापित कर दिए जाए। इस तरीके से तानाशाहीपूर्ण तरीके से 8 घंटे में 5 बजे से कल शाम को
5 बजे से 6 बजे के बीच ने पूरे टोटल 648 किसानों के साथ अन्याय किया है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम ये चाहते कलेक्टर साहब से कि पुनः सत्यापित के लिए जो भी प्रोसेस है वो कराकर हम लोग के साथ न्याय करें। वो किसानों के साथ कांग्रेसी भी पहुंचे जिनके द्वारा उचित कार्रवाई की मांग की। आज पटेरा ब्लॉक के 648 किसानों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था धान खरीदी के लिए, तो इन लोगों के साथ समस्या ये हुई कि जिसके पास छोटी खेती होती है 2 एकड़ 2.5 एकड़, वो अपने आजू बाजू के किसानों की जमीन ठेका पे सिकमी पे ले लेता है और उसके नाम से फिर रजिस्ट्रेशन होता है। तो इन लोगों को पहले वो प्रक्रिया करके फॉर्म भरा के इन 648 किसानों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया बकायदा, इनको एक कॉपी भी दे दी गई। परंतु बाद में तहसीलदार साहब ने जो सिकमी के 648 किसान थे उन सबके कल ये निरस्त कर दिए। तो अब इन लोगों के साथ समस्या ये है कि वैसे ही वहां पे बरगट घाट और आजू बाजू जहां ब्यारमाजी निकली है तो वहां पानी ज्यादा भरने से सोयाबीन और उड़दा ये फसल तो नुकसान हो गई। केवल 2 फसलें किसान के हाथ में आई हैं, वो है धान और मक्का। अब अगर इनकी ये फसल खरीदी नहीं करेंगे तो ये बेचने कहाँ जाएंगे? इनके साथ समस्या ये है, या तो पहले इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करना था और जब रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उसको निरस्त नहीं करना था। आज जो पटेरा ब्लॉक के सभी किसान आए हैं, उसके साथ हमारे एडवोकेट नितिन मिश्रा जी, किसान कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष अमर सिंह जी भी किसानों की समस्याओं के लिए आए हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं एसडीएम हटा से और कलेक्टर महोदय दमोह से कि जब आपने पूर्व में इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो इनको फिर उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर इनकी फसल बेचने का अधिकार मिलना चाहिए, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ज्ञापन दे रहे हैं क्या? देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी और किसानों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करेंगे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये मजगुआ हंसराज गांव है जो हमारा पटेरा ब्लॉक लगता है, वहां से लोग आए हैं किसान साथी एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में। वहां पर 648 किसानों का पंजीयन सिगमी के रूप में किया गया। ये देखिए बाकायदा तहसीलदार पटेरा ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए, इसको प्रमाणित किया। अब इनमें जब अपनी फसल तैयार कर ली और ये बेचने की तैयारी में रहे तब इनके पास मैसेज आने लगे हैं इस तरीके से कि आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये किसान पंजीयन रिजेक्ट कर दिया गया बिना पंजीयन के। बाकायदा इन्होंने पूरी प्रोसेस करके पंजीयन कराया, अब आपने इनका पंजीयन निरस्त कर दिया। अब ये किसान अपनी फसल लेके कहाँ जाएंगे? वैसे तो प्रकृति की मार के कारण पूरी फसलें तबाह हो गई, किसान वैसे भी कर्जे में है, और ऐसी परिस्थिति में इनका ये कहना है कि वहां पर जो संबंधित तहसीलदार हैं तो मनमानी पूर्वक रवैया है उनका, ना उन्होंने इन लोगों को सूचना दी, न किसी को बुलाया कि आपकी कोई कमी है दस्तावेज में तो आप उसे सुधार कर लें। जब दस्तावेज वो लेके आए थे आपने फिर उनको प्रमाणित क्यों किया? अगर कमी थी, वो कमी थी तो आप वही सुधार की बात करते उनसे। आपने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधे उनका पंजीयन निरस्त करके मैसेज मोबाइलों पर भेजे जा रहे हैं। हमारी सरकार से और विशेष रूप से हमारे प्रशासन के मुखिया कलेक्टर साहब जो बहुत संवेदनशील है, उनसे अनुरोध है कि इस संबंध में 2 दिन के अंदर जांच कराकर पुनः इन लोगों के पंजीयन यथावत करे जाए, नहीं तो फिर आप कहने लगते हैं कि किसान आक्रोशित होता है, रोड पर खड़ा होता है, प्रदर्शन करता है। ये ऐसी स्थिति प्रशासन ही बनाता है। इसलिए आपसे अनुरोध करने के लिए हम सभी लोग आए हैं कि आप इसमें 2 दिन में कार्रवाई कराकर संबंधित तहसीलदार पर भी कठोर कार्रवाई कीजिए। और अगर ये हम तो ये भी कहते हैं अगर ये किसानों ने गलत और फर्जी जो सिकमी बनवाई है इन पर कार्रवाई करने, ये सारे लोग तैयार है कि अगर हम गलत हैं तो हम पर कार्रवाई करो। लेकिन ये सब सत्यापित रूप से पूरी व्यवस्थित रूप से इन्होंने वैधानिक कार्रवाई की है। अतः 2 दिन के अंदर इनके पंजीयन यथावत किए जाएं, नहीं तो फिर एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा जिसकी संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेवारी है। संजय सरवरिया, लखेड़ी सीएन न्यूज, दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत चाकू चलने का मामला सामने आया। 2 भाइयों के मध्य विवाद हुआ है। बड़ापुरा से मामला सामने आया है। बताया जाता है कि सुबह भी दोनों भाइयों के मध्य विवाद हुआ था और शाम को ये विवाद बढ़ गया, जिसके चलते खाना खाते समय एक भाई ने दूसरे भाई को थप्पड़ मारा, जिसके बाद विवाद ने बड़ा रूप लिया और चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। आइए जान लेते हैं घायल की मां से कि आखिर 2 भाइयों के मध्य क्यों ये विवाद हो रहा है। का नाम है संजना, इनको हमारे से किसने मारू है? भाई क्या नाम है इसको? लाल चंदन, कहाँ की रहने वाली हो? बड़ी पड़ा के काय पे विवाद हुआ जो? कछु नहीं, सो रहा तो सोना दोपहर सवेरे भाई लड़ाई
बड़ी घटा से सो कहते हैं काय फोड़ आ रहे हो कि भी फोड़ डाली ना सुबह दिन कहते काय बोले सामान फोड़ डालो सुबह दिन जो ये हो यहाँ लगो क्या मारता फिर सुबह टुकनी रहे थे अरे बाका कहा आलू की चुल्ली तो डरी थी होता रोटी खा रहा तो रोटी खाते चाटा मारता ये सुबह छोड़ो डरी छोड़ो बेबी छोटवा बड़वा है जो छोटो है वो बड़वा है बड़वा है वो का है आपकी दोई आपकी कौन कहलाए वो लड़का है खाने गए थे खाने गए थे थोड़ा फोटो नहीं काटी क्या पहला क्या राती जा पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज की चर्चा आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है। हम आपको इसलिए भी याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि उनकी जयंती आने वाली है। उसके पूर्व हम आपको दिखा रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक ब्रिज दमोह में बनाया गया था। सागर नाके पर एक ब्रिज बनाया गया था। जब बनाया गया था तब भी हमने बताया था कि काफ़ी घटिया निर्माण हो रहा है और अब तो इसके घटिया निर्माण के एक के बाद एक प्रमाण भी मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसकी जांच नहीं कराएगा। मरम्मत के नाम पर पिछले 1 से 1.5 वर्ष हो गया। कहा जाता है कि जल्द ही मरम्मत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेतु निगम इसके लिए सीधा उत्तरदायित्व उसी का था, जिम्मेदार भी वही है। उसके द्वारा यहाँ पर गड्ढों को भरवाया जाना था, लेकिन हमेशा ही यहाँ पर केवल पुताई करा दी जाती है, सड़क को छोड़ दिया जाता है। आलम यह है कि अब इस ब्रिज में लगातार सरिया बाहर निकलने लगे हैं, वह भी ऐसे स्थानों के जो इसका निकलना काफ़ी खतरनाक माना जाता है। पूर्व में एक ब्रिज पथरिया फाटक पर बना था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ इतने वर्षों में, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो काफ़ी आधुनिक तरीके से हो रहा है। काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढों में सरिया है, लोग परेशान हैं, कहते हैं कि वाहन पलट जाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों को ठहराते हैं और चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, किसी का कोई नुकसान ना हो पाए। भैया किस तरह की परेशानी हो रही है ब्रिज से निकलने में? वैसे हम लोगों को निकलने में परेशानी हुई, जैसे बीच दुर्घटना घटित हो सकती है। रात में बिल्कुल बांध से डगा सकते हैं, तो पंचर होता है तो कहीं भी गिर सकता है, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है इस क्षेत्र में। और प्रशासन भी कौन है इस सागर का ओवरब्रिज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे रखा हुआ है। सरदार चार में उनके जो नाम पर बना उसकी देख रेख कुछ भी नहीं एक प्रकार से प्रशासन द्वारा दमोह में जो है अनदेखा किया जा रहा है। इस क्वालिटी बिल्कुल घटिया है जो इसने बनवाया था। ये बिल्कुल इसमें अभी लंबा सा रॉड निकलना मतलब उसको बड़ी खत्म करना है ब्रिज का। आरसीसी के बाद रॉड निकल रही उसको टॉल के खत्म हो जाएगा तो ब्रिज खत्म है, घटिया ब्रिज है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज है, ये क्या स्थिति है, यहाँ पे क्या हुआ? भैया ये तो अब सभी लोग देख रहे हैं, बहुत ही जर्जर स्थिति है यहाँ की। और राडें निकल आई और राड भी आप देखो ब्रिज के हिसाब से क्या ये राडें डलना उचित है, बिल्कुल 8 mm से भी छोटी राड है। और इतना बड़ा ब्रिज में बड़े वाहन निकलते हैं, कल के दिन कोई बड़ी घटना घट जाए इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मतलब बहुत ही खराब स्थिति है ब्रिज के हिसाब से। अभी कितने साल हुए ब्रिज बने, पथरिया फाटक का भी ब्रिज बना हुआ है, इसमें दरारें जरूर आई हैं, बाकी इतनी उससे मतलब इसकी जो गुणवत्ता है बिल्कुल खराब गुणवत्ता है इसकी। यहाँ एक नहीं हुई, अनेक स्थानों पर गड्ढे हैं और पिछले 1-1.5 साल से लगातार ये गड्ढे हैं। बार बार प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ जल्दी मरम्मत का कार्य होगा। कितना कार्य हुआ यहाँ पे? ये अब तो बातों की बस इधर भट रहे हैं और कुछ नहीं है। सरकार का चल ही रहा है, भावांतर है, देख लो किसानों के हिसाब से भावांतर चालू कर दे। किसान 1 बोरा 2 बोरा सोयाबीन का उत्पादन हुआ है किसानों का, अब भावांतर चालू कर। सोयाबीन नहीं है तो क्या भावांतर मिलेगा किसानों को? मंडी में अभी मक्का की स्थिति देखो,
1600-1700 रुपये कुंटल आते आते और खराब स्थिति हो जाएगी। यहाँ से जो वाहन गुजरते हैं उनके चालकों को डर लगता है कहीं वाहन पलट न जाए। वैसे आप निकलते हैं यहाँ पर कितने घंटे हैं क्या पता? अरे बहुत ज्यादा घंटे हैं। देखता लोग देख रहा है कोई पुरानी आ रही पता चले पलट जाए। यहाँ पे देखने में आ रहा कि एंगल भी निकल आई। हाँ एंगल निकल आई ना तो 4-5 जगह निकली। कितना खतरा है? बहुत ज्यादा नए तरीके से। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह थाना अंतर्गत एक बड़ा चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि गोकुल धाम सोसाइटी में एक बार पुनः चोरी हुई है। एक ही मकान है जिसमें तीसरी बार चोरी हुई है। बताया जाता है कि लगातार मल्होत्रा परिवार के इस मकान को निशाना बनाया जा रहा है। चोर इतने सातिन हैं कि उन्हें पता रहता है कि कहाँ क्या रखा हुआ है। बार बार पहुँचते हैं। यहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए गए थे, जिसके बाद चोरों के द्वारा कैमरों को बंद कर दिया गया। पहले लाइट बंद की गई, उसके बाद मकान में प्रवेश किया गया और संपूर्ण जो सामान था उसे अस्त व्यस्त फैला दिया। जो भी हाथ लगा उसे लेकर चले गए। पूर्व में भी इनके द्वारा नकदी, सोना चांदी आदि पर हाथ साफ किया गया था। अब एक बार पुनः इस मकान को निशाना बनाया गया है। लगातार उनके द्वारा शिकायत की गई थी। चोरों की तलाश अब तक नहीं हुई। पुलिस यहाँ पर निष्क्रिय नज़र आ रही है। तभी तो एक के बाद एक लगातार चोरियाँ हो रही हैं और पुलिस अब तक चोरों को नहीं ढूंढ पाई। ये तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि पुलिस बार बार एक ही मकान को निशाना बनाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ठीक ढंग से जांच भी नहीं हो पाती। हमेशा आवेदन लिए जाते हैं, FI दर्ज कर ली जाए ताकि चोर पकड़े तो उनका सामान उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या पीड़ित परिवार का कहना है, किस तरह से वह परेशान है, आइए आपको सुना देते हैं। मैडम, चौथी बार चोरी हो गई है आपके यहाँ, कहाँ रहते हैं आप, क्या हुआ है? मेरा ये गोकुल धाम में मकान है और ये चौथी बार मेरे घर में चोरी हुई है। मैं जो हम अपने पुराने मकान में रहती हूँ, शर्मा महापट्टन बिल्डिंग में के सामने, और मैं परसों होके गई थी यहाँ पर रात में। कैमरा मेरा लगा हुआ है। कैमरा भी मैंने कल जो है 6:30 बजे तक मैंने चेक किया, शाम को फिर 8 बजे चेक किया, तब तक कुछ नहीं था। आज सुबह फिर मेरी काम वाली आई तो उसने बोला कि दीदी आपका पूरा सामान, मेरा बाहर का गेट का ताला टूटा था, मेन गेट का ताला बंद था और अंदर आने वाले एंट्री वाला ताला टूटा था और मेरे कमरे का पूरा सामान फैला हुआ था। अब ये है क्या, बिल्कुल लगे हुए घर हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है, और ये चौथी बार मेरे घर में चोरी हुई है। आपको नहीं लगता कोई जानबूझ के इस टाइप से, क्योंकि बार बार एक ही घर में चोरी होना, किसी को पता न चला? सर देखिए, ये अब हम अपने मुंह से तो किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे परेशान भी करते थे इस मकान में। इसी कारण मैं ये घर छोड़ के गई थी कि मैं थोड़ा दूर रहूं। मगर अब नाम मैं किसी को देखा नहीं है और कैमरा मेरा चालू है, चूंकि मैं कैमरे से अभी पूरा निकलवा रही हूँ उसकी रिकॉर्डिंग। और अगर लाइट नहीं होगी तब उसने आके किया तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, पर अगर लाइट है तो वो उसमें आ जाएगा। पर है कोई जान पहचान का, यही का है जिसको एक एक चीज पता है कि कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे क्या चीजें हैं। वो सीधे डायरेक्ट में उसी रूम में जाता है जहाँ पे मेरे कपड़े, सामान, पुराना सामान रखा हुआ है। अभी क्या लेके गया है? अभी तो सर मैंने कुछ देखा नहीं है ऐसे बारीकी से, क्योंकि मैंने आपको बुलाया है, आपके थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। फिर मैं आज इस बार SP साहब के पास भी जाऊंगी। 3 बार कंप्लेंट डालने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं यही रिक्वेस्ट आपके थ्रू करना चाहती हूँ कि कम से कम कॉलोनियों जो कंप्लेंट की जाती है उस पर कुछ तो एक्शन लिया जाए, चाहे पुलिस द्वारा किया जाए, चाहे डॉग के द्वारा कुछ एक्शन लिया जाए, तो कम से कम ये लोग पकड़े जाए। सामान, ताला, दरवाजा, सब चीज नुकसान करके जाते। पिछली बार मेरा 4-5 हजार का नुकसान करके गए थे, तोड़ ताड़ के।
ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक चोरों को ढूंढ निकालती है। दमोह के श्री गौर राधा रमण मंदिर से प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्री गोपाष्टमी के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज आंवरी नवे का भी पर्व है। बड़ी संख्या में लोग इसमें सम्मिलित हुए और संकीर्तन भी किया गया। जमकर नाच गाना भी हुआ, क्योंकि तमाम जो सदस्य हैं वो झूमते नज़र आते हैं। जब संकीर्तन होता है तो लोग ऑटोमेटिक अंदर से ही भावनाओं से जुड़ जाते हैं और उसके बाद लगातार झूमते नाचते नज़र आते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं शोभा यात्रा। चातुर्मास के पावन अवसर पर, कार्तिक माह के शुभ पावन अवसर पर हम सभी को अक्षय नवमी एवं गोपाष्टमी एक साथ देखो कितना अच्छा मधुर मिलन हुआ है। कल भी गोपाष्टमी थी पर आज भी विशेष उत्सव है। तो इस प्रकार हम लोगों का एक विशेष सौभाग्य हो जाता है। जैसे कि जब कोई विशेष उत्सव होता है, मेला होता है, तो उसमें एक ऑफर निकलता है कि भाई इतने पर ये छूट रहेगी, इस मौसम में ये छूट रहेगी। तो आज ठाकुर जी ने हम लोगों को ऐसी छूट दे रखी है कि चातुर्मास, कार्तिक मास और ऊपर से गोपाष्टमी जो भगवान को अत्यंत अत्यंत प्रिय है गोपाष्टमी, और साथ में अक्षय नवमी कि जो आज किया गया, आज का पुण्य कभी नहीं मिटता है और आज का किया हुआ पाप भी कभी नहीं मिटता। इसलिए हम लोगों को ये सौभाग्य ऐसा अचानक प्राप्त हो गया है कि अब इसका वर्णन ब्रह्मा जी भी चाहे तो नहीं कर सकते। इतनी बड़ी महिमा है गोपाष्टमी और आम्ल की नवमी तिथि की और कार्तिक माह की। तो हम लोग तो सहज में ही ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी है, राधा रमण लाल ने, कि घर घर जाकर के सबको दर्शन दे दिए हैं। और साक्षात वेद लक्षणा गौ माता जो ठाकुर जी के प्राण हैं, उनके भी सबको पूजन और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये हमारे प्रभु जी श्री आचार्य जी क्या नाम है जो गौ पालन कर रहे हैं, आज इनकी पूरी टीम कितनी गजब की सेवा कर रहे हैं गौ माता की, कि उनकी बीमार गौ माता है, एक्सीडेंट वाली गौ माता है, उनका भी कितना पालन पोषण कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं। छोटी छोटी गैया देखो ठाकुर जी कितनी प्यारी थी। आज ही के दिन हमारे ठाकुर जी ने वृंदावन में इसी गोपाष्टमी के दिन गौ पालन और गौएं चराने के लिए गए थे। माता से कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे छोटी छोटी गैया जो है चराने के लिए मैं जाऊंगा, छोटे छोटे बछड़े ले जाऊंगा। तो मैया ने कहा, लाला अभी तू और बड़ा हो जा। नहीं, हमारी तो यही है। तो हमें ठाकुर जी ने बचपन से सिखाया है कि गौ सेवा ही सर्वोपरि है। अगर गौ सेवा नहीं करते तो गोविंद भी प्रसन्न नहीं होंगे। गोविंद को प्रसन्न करना है तो देखिए हर घर में गैया होनी चाहिए। व्यवस्था नहीं है तो जहाँ गौशाला है, गौओं की सेवा हो रही है, वहाँ जाके आप सहयोग कर दें तो अवश्य ही ठाकुर जी की प्रसन्नता होगी। हम देखते हैं कि संसार में जितने भी त्रिभुवन में सुख है वो गौ माता के कारण ही है। जब भी कोई संकट आता है इस पृथ्वी पर तो पृथ्वी क्या गौ का ही रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करती है। इसमें कोई देवी देवता सहयोग नहीं करते, केवल गौ माता ही जाती हैं। तो जब भगवान उनसे ही कहते कि मैया मैं जरूर आऊंगा और पृथ्वी का भार हरण करूंगा।
तो भगवान स्वयं आते हैं और गौ माता की स्वयं सेवा करके हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि भैया अगर आपको वास्तव में जिंदगी से पार होना है, भवसागर पार होना है, बेतरनी पार होना है, तो तुम्हें गौ सेवा करनी ही पड़ेगी। क्योंकि गाय देखिए बिना दूध के कोई बच्चा हो चाहे बछड़ा हो जीवन को प्राप्त नहीं करता। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि गौ माता देखो कितना पौष्टिक दूध देती है और कितनी सरल होती है गौ माता की, कितने कष्ट सह रहे हैं। आज गौ माता के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कष्ट हो रहा है तो इस कलयुग में इस भूमि पर हो रहा है। कितनी परेशानियां, हम लोग कितने स्वार्थी हैं, गाय का दूध निकाल के रोड पर छोड़ देते हैं, गाय की सेवा नहीं करते, पालन करते, दूध निकाला रोड पर छोड़ दिया। आज उनकी कैसी दुर्दशा हो रही है गायों की। गिने चुने 4 लोग सेवा के लिए निकलते हैं, पर कितने लोग जाते हैं बताओ अपने घरों से गाय सेवा करने के लिए। गौ की सेवा करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, ये बिल्कुल साक्षात बात है। एक वृंदावन की कथा आती है। वृंदावन में एक गोप था, बिल्कुल भोला भाला, कुछ काम नहीं करता था। तो गोसाई जी ने कह दिया भैया तुम कुछ काम करते नहीं हो तो गौ की सेवा किया करो। लायंस क्लब दमोह दमयंती के द्वारा बीती रात एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह के एक निजी रेस्टोरेंट में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पर तमाम सदस्यगण मौजूद थे, जहां इन तमाम सदस्यों के परिवार भी मौजूद थे जिनके द्वारा विभिन्न खेलों का आनंद लिया गया। वहीं सामूहिक भोज का भी आयोजन था। खास बात है कि इस कार्यक्रम में पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र दुबे एवं मुझे भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में पत्रकारों का सम्मान किया गया, वहीं पत्रकारों के द्वारा भी अपनी बात को रखा गया। दिवाली के दिन जो जरूरत की चीजें जो त्योहार मनाने के लिए है वो उनके द्वारा सर्व किया गया। अब जो नेक्स्ट यहाँ से आज डिसाइड होगा या अपन आने वाले समय में डिसाइड करेंगे वो एक्टिविटीज करेंगे और किसी
के मन में कोई भी विचार हो या सुझाव हो तो हम रख सकता है कि नेक्स्ट मंथ के लिए क्या एक्टिविटीज हमको करना चाहिए। तो आज ऐसे ही हमारे बीच में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से तो महानुभाव आए हैं, एक बार तालियों से हम स्वागत करेंगे। तो हम चाहेंगे कुछ बातें उनसे सुने, लेकिन उससे पहले हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। तो उसके लिए राजन जी की, अलोक जी, अजीत जी, अभिषेक जी लायंस क्लब समूह दमयंती के इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि यहाँ पर जितने भी परिवार मौजूद थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कई तरह के गेम यहाँ पर आयोजित हो रहे थे। कोई मोबाइल में व्यस्त नजर नहीं आ रहा। वर्तमान परिवेश में देखने में आता है कि चंद दोस्त अगर एक साथ होते हैं तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक दूसरे के साथ उनके द्वारा समय बिताया गया और एक दूसरे के साथ सामाजिक परिवेश की चर्चाएं भी की गई। आप देख सकते हैं कई तरह के गेम हो रहे हैं और तमाम लोग मोबाइल से दूर हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेल्फी फोटो आज ली जा रही हो, कोई इसको ध्यान नहीं दिया। तमाम लोगों ने सभी आनंद लिया। इस तरह के क्लब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, सेवा भाव से लोगों की मदद भी करते हैं, दूसरे समाज का ताना बाना बना रहे, इसके लिए इनके द्वारा ये विशेष कार्यक्रम यहाँ पर किया। आइए हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम। जैसे बना के चलते हैं, कभी नहीं बात आपने उनको बना दिया और दूसरी बात में नहीं था जरूर जाता है। तो मेरे कहने का इस विषय को अभिप्राय में ये है कि हम बेहतर से बेहतर का अच्छे से अच्छे उपयोग करें और लायंस क्लब आप आगे से लोगों से समाज की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। तो हमसे जो बन पड़ेगा, जो बन सकता है उसमें अपने से बेहतर करने का काम समाज के लिए करें, प्रेरणा बने और अपने अंदर की जो सुख है, आत्मशोध है, उसको प्राप्त करें। मैं समझता हूँ कि इस साथ जुड़ने का, ऐसे आयोजनों का ये सबसे अच्छा बात है। इस दिशा में हम पूरी तरह और अंतिम बात ये मैं उनको बताऊँगा कि अभी कह रहे थे कि लायंस क्लब में जगह देखकर संगठन है और जगह जगह बड़े काम हुए। हमारी जो ऊर्जा बैठी हुई है, हटके काम कौन सा हो, कोई ऐसा स्थायी काम परमाणु केंद्र में हो जाए ताकि दुनिया में लोग जाने, अक्सर भारतीय लोग तो जाने तो दमोह का लायंस क्लब एक अनूठा लायंस क्लब है, विशेष लायंस क्लब है। और एक ऐसा भी कार्य होगा आप अस्पताल खोल सके, चाहे छोटी अस्पताल हो, यहाँ की आवश्यकता के अनुसार बैठ के विचार करेंगे। हम सब मिलकर उसको सहयोग करेंगे। हम भले लायंस क्लब के सदस्य ना हो और लायंस की बात नहीं है, आप सब विभाग के लोग नहीं, हमारे अपने लोग। तो नौजवानों से नहीं चाहिए, हम लोग की छुट्टी भी पीढ़ी है और आप भी कुछ काम में आ सके, कोई ऐसा बेहतर काम कर सके। और दमोह के लिए आने वाली पीढ़ी कहेगी कि आप जो नौजवान की पीढ़ी का इस के माध्यम से थी, आप नेतृत्व करने वाले लोग। तो मैं समझूंगा कि एक नई भारत आप तक जाए, नया सोच, नए बाजार पर पहुंचे, नए सेवाओं पर पहुंचे। इन सबों के साथ जब बीमारी को लाभ होगा, आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हमारे बीच में उपस्थित है दमोह जिले की पत्रकारिता में एक अलग नाम रखने वाली, जो महाभारत में जब धर्मराज अपने किले में थे और महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो वो भी संजय से ही पूछा करते थे कि संजय वहाँ क्या हो रहा है। आज हम दमोहवासी संजय से ही अपेक्षा रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, वो हमें दिखाते हैं। संजय जी के साथ एक बड़ी दिक्कत है, जो लोग अच्छाइयाँ बुराइयों के रूप में अलग अलग कहते हैं, संजय भाई को कभी बोलते हैं चाय पी लो, नाश्ता कर लो, तो हमेशा उनका एक फिक्स शब्द है ना। बाहर कहीं हो, खाते पीते नहीं है। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ और अपने पत्रकारिता में एक अलग मुकाम पे
पहुँच के हमने जो नाम बनाया है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा संजय जी कुछ बताएं। आज समाज में बहुत बड़ा तबका हमारी ओर देख रहा है। ये नहीं कहता कि आपकी ओर देख रहा है, तमाम में हमारी ओर देख रहा है। जहाँ मेरी जरूरत है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इतनी मदद की आवश्यकता है कि शायद हम सोच से परे। आज हम जहाँ पहुंचे हैं ईश्वर की दया है कि आज अपनी ऊंचाइयों को छू रहे। आज कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है इस तरह का जो सेवा करने में पीछा है। इसी कारण से लगातार जैसे अभी मैंने ये जो माहौल देखा, एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, काफी खुशी बांट रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से हमने खुशी को बांटा है दूसरों के दुखों को बांटेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो नींद आएगी, जो सुकून मिलेगा, वो आत्मा में इतना संतोष देगा कि शायद जो हम 10 साल जीने वाले होते हैं वो 15 साल जिए। क्योंकि गरीबों की जो दुआएं मिलती हैं हमें, उससे बड़ी दुआएं कौन नहीं दे सकते। आप मंदिर जाइए या मत जाइए, लेकिन गरीब की मदद जरूर करिए। और क्लब जिस तरह से मैंने देखा है दीपावली में कि आपने जाके मिठाई या दीप पटाखे बांटे, बहुत बड़ी बात होती है। जिनके घरों में दिया जलाने की व्यवस्था नहीं थी, आप दीपावली बना के आए, सोचिए कितने मन से दुआएं देते। आज हम और आप सक्षम हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन जब हम गरीबों के लिए कुछ करते हैं तो एक आत्मा में संतोष करते हैं। मेरा तमाम यहाँ जो साथी बैठे हैं, इससे केवल एक ही निवेदन है कि गरीब की मदद जरूर करिए और ऐसी जगह जाके करिए जिनको वास्तव में जरूरत है। क्योंकि गरीबी के नाम पर लोग छलावा में बहुत करते रहते हैं। वर्तमान परिवेश में जिस तरह से समाज का ताना बना है तो किसी से छुपा नहीं है। इतने लोग मैंने पहली बार देखे कि एक साथ बैठे हो मोबाइल नहीं चला रहे, क्योंकि वर्तमान में अगर दो दोस्त आजू बाजू भी बैठे हैं तो 2 मिनट 5 मिनट तो बात करेंगे, इसके बाद तो अपना मोबाइल में लग जाएगा, फेसबुक पे क्या अपडेट है, व्हाट्सएप पे क्या मैसेज, इंस्टा पे क्या आया। तो मैं इतनी देर से देख रहा था, पहले मैं तमाम भाइयों का, दीदियों का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी देर में किसी ने ये नहीं कहा कि कोई मोबाइल देख ले या चेक कर ले, किसी का फोटो हो जाए, सेल्फी हो जाए, नहीं तो बिना इससे तो कुछ चलता नहीं है। आजकल छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके क्लब के जितने मेंबर है उन्होंने बहुत ही अच्छा और नेक काम किया है कि महीने में एक दिन परिवार के तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, गृहणियाँ मौजूद हैं, तमाम परिवार से एक दूसरे से मिल रहे हैं, सुख दुख को बांट रहे हैं। तो आज के समय समाज के पास इतना समय नहीं है तो आपको दुख को बांट सके। सुख में तो सब आ जाएंगे लेकिन दुख में कोई नहीं है। इसलिए मेरा मिलन के तमाम मेंबरों से विशेष आग्रह है कि आप जो भी कार्यक्रम आप करें तो ऐसे लोगों के बीच जाके करें जिन्हें वास्तव में जरूरत। चलते चलते एक नजर हो कुछ समाचारों पर। बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आने के बाद आरटीओ जागे नींद से आज किए ऑटो चालकों के चालान, ऑटो चालकों में रोष। 2 भाइयों के बद विवाद में चली चाकू, एक घायल जिला अस्पताल में दाखिल। लायंस क्लब दमोह दमयंती ने किया लकी डीसीएन के ब्यूरो चीफ का सम्मान। धान के पंजीयन निरस्त होने से किसानों में नाराजगी, ठेके पे लिया था खेती। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा,
लकी मोटर कॉर्प्स MTEB ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।